नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मनाली में पर्यटन कारोबार 80% तक गिरा। सैलानी लाहौल घाटी का रुख कर रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के येलो और ऑरेंज अलर्ट ने मनाली आने के लिए पर्यटकों के कदम रोक दिए हैं। अब पर्यटन कारोबार में लगभग 80% तक कमी दर्ज की जा रही है। लेह की ओर जाने वाले पर्यटक लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं। रोहतांग में भी एक तरह से सन्नाटा पसर गया है। सोमवार को महज 191 पर्यटक वाहन रोहतांग दरा गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिकल बस सेवा भी बंद हो गई है। निगम ने यात्री नहीं मिलने के कारण अपनी सेवा बंद कर दी है। मनाली आने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या में भी 80% तक गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए थमा चुनावी शोर। कल होगा मतदान, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ में हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होनी है। मतदान और मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। तीनों सीटों पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। देहरा और हमीरपुर में कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला है। नालागढ़ में भाजपा की बागी हरप्रीत सैनी निर्दलीय लड़ रही हैं। सैनी ने मुकाबला तिकोना कर दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र के कारण उपचुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शिमला में बारिश का कहर। पुराने बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड से धंसी सड़क। हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून की बारिश आम लोगों की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। ताजा घटनाक्रम में शिमला के लोकल बस स्टैंड से आगे सिंह सभा गुरुद्वारा के पास भूस्खलन होने से सड़क धंस गई है। यहाँ एक नई पार्किंग बनाने का काम चल रहा था। इसी के चलते यहाँ भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की वजह से आधी सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई है। फिलहाल सिर्फ एक तरफ से ही ट्रैफिक का संचालन हो पा रहा है। बता दें कि शिमला शहर के बीचों बीच सिंह सभा गुरुद्वारा के नजदीक बने इस लोकल बस स्टैंड से ही ढली संजौली, पंथाघाटी, मेहली, न्यू शिमला, बीसीएस, नवबहार और छोटा शिमला जैसे कई अन्य उपनगरों में पहुंचने के लिए बसें मिलती हैं। इसके अलावा यहां दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल भी है। ऐसे में ये बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ दिन भर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है। सड़क धंसने के बाद अब पुलिस जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर पीक आवर्स में न सिर्फ पुलिस जवानों की बल्कि आम लोगों की भी परेशानी बढ़ने वाली है। कृष्णनगर के पार्षद बिट्टू कुमार ने कहा कि बारिश की वजह से ठेकेदार ने पार्किंग निर्माण का कार्य बंद किया हुआ था, लेकिन अचानक ये काम दोबारा क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी नहीं है। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में 48 जल आपूर्ति योजनाएं ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। कई हिस्सों में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर जगह जगह भूस्खलन व मलबा आने से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 42 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अतिरिक्त 121 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। राज्य में 48 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की पूर्वानुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला सहित आसपास के भागों में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी। दिल्ली एम्स से हरी झंडी का इंतजार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण के लिए बिलासपुर पहुंची थी। केंद्र सरकार ने एम्स बिलासपुर प्रबंधन को निर्देश दिए थे कि वो किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को शुरू करे। इसके बाद प्रबंधन ने दिल्ली एम्स से निरीक्षण के लिए आग्रह किया था। टीम ने निरीक्षण के बाद किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने के सभी मानकों को सही पाया है। हालांकि टीम ने लिखित में अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, जिसका बिलासपुर एम्स प्रबंधन इंतजार कर रहा है। एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए यहां के विशेषज्ञों, नर्सिंग ऑफिसर की टीम दिल्ली एम्स में 1.5 माह की ट्रेनिंग कर रही है।
इसके साथ ही अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा किया जा रहा है। जैसे ही दिल्ली एम्स की टीम लिखित में अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद सुझावों पर कार्य करते हुए बिलासपुर में इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले कि नेफ्रोलॉजी विभाग में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट के पद भी भरे जा चुके हैं। किडनी से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। 120 रिक्त पदों के लिए सुरक्षा जवान भर्ती 10 से। भारतीय सुरक्षा परिषद एवं भारत सरकार द्वारा पारस एक्ट 2005 के तहत SIS सिक्योरिटी सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जवान के 120 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती अधिकारी अर्पित रावत ने बताया कि इसके लिए योग्यता 10वीं पास, लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 55 किलोग्राम से 95 किलोग्राम के बीच तथा आयु 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। योग्य पुरुष उम्मीदवार अनिवार्य दस्तावेजों सहित 10 जुलाई को विकास खंड कार्यालय नेरचौक, 11 जुलाई को सरकाघाट, 12 जुलाई को विकास खंड कार्यालय नेहरी तथा 13 जुलाई को विकास खंड कार्यालय द्रंग में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। बरसात में पुल क्षतिग्रस्त होने पर 15 दिन में बनेगा बेली ब्रिज, विभाग ने की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है, नदी और नाली उफान पर है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर और कर्मचारियों को अलर्ट किया है। विभाग ने 17 बेली ब्रिज की व्यवस्था की है। बाढ़ से अगर पुल क्षतिग्रस्त होता है तो ऐसी स्थिति में 15 दिन के भीतर लोहे का बेली ब्रिज बनाया जाएगा। बीते साल प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग के 33 पुल ढह गए थे। इससे सबक लेते हुए विभाग ने पहले ही पुलों का इंतजाम किया गया है। हालांकि बीते साल जहां जहां अस्थायी पुल लगाए थे, वहां नए पुलों के निर्माण के साथ साथ इन पुलों को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर जिला मंडी, कुल्लू और शिमला में फोकस किए हुए हैं। बीते साल भी इन 2 जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी थी। मंडी में सड़कें ध्वस्त हो गई थी, कई पुल टूट गए। 10 से 15 दिन तक क्षेत्र एक दूसरे से कटे रहे। जिला शिमला में भी जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ था। बरसात के चलते लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में लगातार इंजीनियरों की बैठकें हो रही है। जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी जा रही है। विभाग का दावा है कि अभी तक प्रदेश में बड़ी घटना नहीं हुई है। अब बेहतर परिणाम और साक्षात्कार से मिलेंगे शिक्षक पुरस्कार, नई चयन प्रक्रिया तैयार। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष से साक्षात्कार और बेहतर परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में नई चयन प्रक्रिया तैयार की गई है। पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट शिक्षकों के स्कूलों में जाकर उपलब्धियों को भी चयन कमेटी से परखने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेजा जाएगा। संभावित है कि इस मामले को लेकर कैबिनेट की राय भी ली जा सकती है।